चलो भैया दूध वाला आ गया, अब चले फट से पहले दूध ले लें। इन्हीं का कब से इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाए। हाँ आ रहे हैं। तो दूध ले लिए हैं, दूध वाला भी चला गया और हमने गैस पे दूध को चढ़ा दिया है। जब हमारा दूध हो जाएगा, इधर हमने सारे कपड़े रख रखे हैं, मशीन के अंदर कुछ सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं कपड़े। अब कपड़े को भी डालेंगे, धूप है आज। कभी कभी धूप ख़त्म हो जाती है, बारिश होने लगता है, तब प्रॉब्लम होता है कपड़े डालने का। और कुछ कपड़े रात के हमने डाल रखे हैं, उसको भी उतारना है। दूध हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम दोपहर के लंच के लिए कुछ ना कुछ रेडी करेंगे। दोपहर के लंच में आज हम सोच रहे हैं कुछ अलग बनाएं, देखते हैं क्या बना पाते हैं। और सुबह उठे, सबसे पहले स्नान करने के बाद मैंने भगवान को जो है स्नान कराया। वैसे तो भगवान को स्नान कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारी माँ दुर्गा हैं, ये बजरंगबली हनुमान जी हैं। ऐसे देखिए, ये है हमारे हनुमान जी और ये है मेरी माँ। और इधर ये महादेव जी हैं, नंदी जी, महादेव जी। और फिर इधर ये राधे कृष्ण। और इधर हमारे ये कन्हैया जी हैं, गोपाल कृष्ण। और ये छोटे वाले कान्हा जी। और ये फ़ोटो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, तो मैंने मंदिर में ही रख दिया। इधर उधर रखना मैंने सेफ नहीं समझा कि कभी कभी क्या होता है कि भगवान किसी भी रूप में हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे मूर्ति के रूप में हो। कभी इधर उधर से लोग आते हैं तो छुआ जाते हैं, तो इसलिए मैंने मंदिर पे ही रख दिया उनको भी। और वैसे तो लोग कहते हैं कि बहुत सारी मूर्तियाँ, मतलब एक ही देवता की बोलते हैं, भगवान की नहीं बोलते, देवता की बोलते हैं, कि बहुत सारी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। तो मैं बहुत सारी मूर्तियाँ तो नहीं, एक मूर्ति बस कृष्ण भगवान की जो हैं 2 मूर्तियाँ हैं, एक 3, एक 4 और एक 5 है। तो हमारे भगवान है, तो भगवान तो हर जगह विराजमान है, इसलिए हम उनकी मूर्तियाँ जितना मन है उतना रख लें। वो चलता है। हाँ, भगवान का प्रतिबंध है कि देवताओं की मूर्तियाँ बहुत सारी नहीं रखनी चाहिए, और भगवान की तो हम रख ही सकते हैं। भगवान तो हमारे सब जगह हैं। कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, मैंने तो देखा है कि भगवान कण कण में विराजमान होते हैं, तो उनको कहाँ कहाँ हम कहेंगे कि नहीं है, सभी जगह हैं, तो रख सकते हैं। और आज क्या है कि आज मेरा कभी कभी होता नहीं कि कुछ करने का मन नहीं करता, तो आज वैसे ही लग रहा है कि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो काम है रूटीन का, तो वो तो मुझे कंप्लीट करना ही होगा अपना। चाहे आप जैसे भी हों, अपने काम जो हैं उसको तो फॉलो करने ही होंगे। और गाइस, बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जैसे हमारे इंडिया के जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको हम लोग अपने प्यार और सम्मान की वजह से उनको और बूढ़ा बना देते हैं कि अब ये बूढ़े हो चुके हैं तो इनको आराम या रिटायरमेंट की ज़रूरत होती है। पर ऐसा नहीं है। आप जब तक चाहें, आप जितना काम करेंगे, जितना वर्क करेंगे, उतनी ही आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो बताया ना कि कभी कभी काम करने का मन नहीं होता। हम यंग लोगों को भी, मान लीजिए हम भी थोड़े से बूढ़े ही हैं, लेकिन जो यंग लोग हैं उनको भी काम करने का मन नहीं होता है। तो लेकिन जैसे ही काम करने लगते हैं, वैसे ही एक एनर्जी आ जाती है कि नहीं, अभी ये टास्क पूरा करना है, ये टास्क पूरा करना है। टास्क मतलब सारे घर के काम कंप्लीट करने हैं, तो वैसे ही सारे काम दिखने लगते हैं। इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इतने बजे इसको करना है, तो सारे काम को कंप्लीट करना है। उसी तरह अगर आप किसी को काम दे देंगे ना कि ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो ये मत समझे कि नहीं मुझसे लोग ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो ये अपने सेहत से जुड़ी है कि जैसे लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हम लोग नहीं करवाते कि इतनी उम्र के हो गए हैं तो क्या करवाएंगे, क्या
अगर करवाएंगे तो एक्टिव रहेंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो वो और मतलब उनके मसल जो हैं और वीक होते जाएंगे। तो मसल वीक होगा तो उसमें दर्द होगी, पीड़ा होगी। तो इसीलिए लोग फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, या फिर जो बच्चे सेरिबल पाल्सी क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए तो लोग फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। तो उसी तरह हमारे दोस्तों बीच में कुछ काम आ गया तो हम उठ के चले गए। टॉपिक हमारी वही थी कि बुज़ुर्गों का आप सम्मान करें लेकिन उनको कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि आप उनका जितना ही बैठा के उनका ख्याल रखेंगे। हाँ ठीक है, किसी बुज़ुर्ग को बहुत बड़ी बीमारी हुई है या फिर वो किसी बीमारी का शिकार है तो उसका केयर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली बीमारी है, जैसे लोगों को होता है 30-40 में वाले उम्र को भी हो जाता है कभी कभी, नॉर्मली बीमारी है, थायराइड, शुगर और ब्लड प्रेशर है, तो उनको कुछ ना कुछ काम दे के करवाना चाहिए। जो उनके कंधे में, हाथों में, पैरों में जो दर्द होता है उससे उनको राहत मिलेगी और वो कभी वीक नहीं होंगे, उतनी उनको कमज़ोरी नहीं महसूस होगी, वो भी एक्टिव रहेंगे। तो उनको सम्मान और प्यार के साथ साथ उनको थोड़ा बहुत काम भी देना चाहिए, जिससे उनका हाथ का फंक्शन, पैरों का फंक्शन, और अगर आप देखते हैं किसी काम में मन लगा ले तो मूड भी चेंज होता है। अगर आप सोए रहें, एक ही जगह बैठे रहें, कभी कभी मुझे भी होता है, मुझे एक बार टाइफाइड हो गया था तो हम 10-15 दिन तक मतलब बिस्तर के आसपास ही रहें, उसी पे लेटे रहें। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर जो बुज़ुर्ग रहते हैं उनको हमेशा बिस्तर पे लेटे रहना होता है तो वो कितने बीमार हो जाते हैं। तो उनके मूड के चेंज करने के लिए उनको हंसाना चाहिए, उनके साथ थोड़े गेम खेलने चाहिए, उनको एक्टिव रखना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो इससे क्या है कि उनका भी दिमाग अलग रहेगा, चेंज रहेगा, और वो भी मतलब अपने आप को जिंदा दिल इंसान महसूस करेंगे। तो गाइज़, अगर आप लोग हो तो ऐसे फीलिंग मेरे दिमाग में आ जाता है कि आने वाले 10 साल या 15 साल के बाद मैं भी एक बुज़ुर्ग हो जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी। तो अगर मैं एक्टिव रहूंगी या कुछ ना कुछ करती रहूंगी तो दिमाग मेरा बटा रहेगा और मैं स्वस्थ रहूंगी। तो कभी भी बुज़ुर्गों को आराम से, ज़बरदस्ती नहीं, उनके भी माइंड को ये महसूस होना चाहिए कि मैं ये सब जो काम कर रही हूँ खुद के लिए कर रही हूँ। क्योंकि हमने देखा है कि विदेशों में जो महिलाएं रहती हैं वो 80 साल 85 साल तक एक्टिव रहती हैं और अपने सारे काम वो खुद ही करती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में 50 साल 55 साल 60 साल के होते होते लोग एकदम अपने आप को बूढ़े समझने लगते हैं और कुछ भी करने के मूड में नहीं होते हैं। और ये भी है कि उनको शुरू से इस माहौल में ढाला जाता है, ऐसे माहौल उनको मिलते हैं कि वो अपने आप को दूसरों के ऊपर आश्रित होकर ही जीवन निर्वाह करते हैं, और इसी वजह से वो दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहते हैं हमेशा। तो उनको आश्रित रहने की आदत हो जाती है, तो इसलिए भी वो अपने आप को खड़े नहीं कर पाते हैं, अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। जो थोड़े बहुत काम करते हैं वो शादी के बाद बच्चे, पति, हेन तेन, एक और महिला के आने के बाद वो कम कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हम बूढ़े हो गए, अब ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, होता है कि उम्र एक आता है, जैसे लोग बूढ़े होने जाते हैं तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो वो थोड़े तो उतने ज़्यादा वो एक्टिव नहीं रहते हैं और वो नहीं कर पाते हैं वो सब काम। लेकिन वो सब नहीं तो थोड़े जो आपसे बन पाए वही करें। और अगर आपको ये मेरे सुझाव अच्छे लगे हों तो जय श्री राम, राधे राधे। और जितना हो सके अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करें कि वो खुद के ऊपर डिपेंड हो, और जितनी वो डिपेंड होंगी आपके कंधे की बोझ नहीं बनेंगी। सीख रहें, मजबूत रहें और अच्छी शिक्षा के साथ उनको आगे बढ़ाएं। ज़्यादा दबाने की कोशिश ना करें, जितना आप दबाएंगे वो उतने ही कमज़ोर होते जाएंगे। और आज आप हैं या आज हम हैं, कल नहीं रहें, मेरा ये थिंकिंग है। लेकिन अगर एक
एक पेयर बच जाता है, एक जोड़ा बच जाता है, तो अपने आप को हमेशा कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि उसने हमेशा किसी न किसी का सहारा लेके ही आगे बढ़ा है। कभी फादर का, या फिर कभी हस्बैंड पति का, तो या फिर आने वाले समय में अपने बच्चे का। तो फिर जब वो अकेले अगर कभी पड़ता है, अगर कोई साथ नहीं देता उसका, तो अपने आप को वो एकदम अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। तो थोड़ा बहुत डिपेंड होने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा डिपेंड होगा तभी वो अपने बारे में सोच पाएगा और खुद का केयर भी कर पाएगा और आपका भी केयर कर पाएगा। तो जय श्री राम, राधे राधे।